हेलो फ्रेंड, वेलकम क्लास 11th। मेरा नाम आर.के. पटेल है। आज हम क्लास 11th इंग्लिश की पहली कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को समझने वाले हैं। ये कहानी खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। इसमें वो अपनी दादी यानी ग्रैंड मदर के साथ अपनी इमोशनल बॉन्ड को शेयर करते हैं। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा चेहरा होता है जिसे भूला नहीं जा सकता। खुशवंत सिंह जी का वह पहला चेहरा उनकी दादी माँ का था। एक ऐसा चेहरा उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहा। खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जैसे कि वे हमेशा वैसी ही थी। ओल्ड रिंकेड व्हाइट साड़ी पहने हुए सिंपल सी पर्सनालिटी पर क्या दादी हमेशा से बूढ़ी ही थी? बल्कि उनका भी जवानी का वक्त भी रहा होगा। एक सुंदर औरत रही होंगी, उनका कोई हस्बैंड भी रहा होगा, लेकिन नरेटर को वो इमेज सोचना भी मुश्किल लग रहा था। उनके दादाजी की पोर्ट्रेट जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी रहती थी, बड़ी सी पगड़ी थी, ढीले ढाले कपड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर ढेर सारे पोता पोती हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे नहीं। बड़ी अजीब बात है ना, हम अक्सर बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे वाले इमेज से याद रखते हैं, क्योंकि जवानी का सफर कभी सोच ही नहीं पाते हैं। खुशवंत सिंह जी कहते हैं, दादी के बुढ़ापे में एक अलग ही नूर था। ना सजावट ना श्रृंगार था, सिर्फ एक शांत सी रोशनी थी। उनका चेहरा चूड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन हर एक लकीर एक कहानी सुनाती थी। वो हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी। उनका एक हाथ कमर को संभालता था और दूसरा हाथ माला गिनता रहता था। उनके चांदी के जैसे बाल थे जो उनके चेहरे पर बिखर जाते थे, और उनके ओठ हमेशा प्रार्थना में हिलते रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो पहाड़ों पर सफेद चादर हो, ठंडी सफेद और सुकून भरी। सच में वो फिजिकली प्रिंटी साइड न रही हो, और वह अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक सिंपल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थी। शुरुआत के समय में जब ऑथर के माँ बाप शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने ऑथर को गांव में दादी के पास छोड़ दिया। पर यह अलग रहना नहीं, एक नया रिश्ता बन गया। उनकी दोस्ती का दौरा शुरू हुआ। दादी और नरेटर हमेशा साथ रहते थे, जैसी कि एक दूसरे की दुनिया हो। सुबह सुबह उन्हें उठाती, उन्हें प्यार से नहलाती, कपड़े पहनाती और साथ में अपनी लहराती हुई आवाज में प्रेयर गाती कि उनका भी प्रेयर सुनते सुनते प्रेयर में मन लग जाए। लेकिन ऑथर इसलिए सुनते थे कि उन्हें दादी की आवाज बहुत प्यारी लगती थी, जो कि सुकून भरी लगती थी। उन्हें प्रेयर याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर दादी उनके लिए स्लेट तैयार करती, पेन, इंक पॉट सभी बंडल में बांध कर उन्हें देती। और पता है नाश्ते में क्या होता था? एक मोटी बासी रोटी, लेकिन उसमें प्यार से लगाया गया थोड़ा सा मक्खन और चीनी। इतना सिंपल, पर उसमें माँ जैसा प्यार छुपा होता था। और फिर दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ स्कूल जाते। और खास बात यह है कि दोस्तों, स्कूल भी वो मंदिर के साथ ही होता था। जैसे कि नरेटर और बाकी के बच्चे अल्फाबेट और मॉर्निंग के प्रेयर सीखते थे, वैसे ही दादी मंदिर में बैठकर स्नेपचर पढ़ती थी। फिर स्कूल के बाद गांव के गलियों में घूमते घूमते घर की ओर लौटते थे। इसी बीच उनकी दादी उन्हें लोक कथाएं और भगवान की कहानियां सुनाती थी, और साथ ही साथ रास्ते के कुत्ते को रोटी भी डालती थी। उनकी एक छोटी सी आदत थी जो कि दया और प्रेम को दिखाती थी। उन दोनों का जो रिश्ता था एक प्यार भरी आदत बन गया था, एक दूसरे के साथ जरूरी हिस्सा बन गया था। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। जब नरेटर के पेरेंट्स सिटी में अच्छी तरह से सेटल हो गए तो उन्होंने दादी और नरेटर को शहर बुला लिया। उनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। भले ही सिटी में वे एक ही कमरे में रहते थे, पर दादी नरेटर के साथ अब स्कूल नहीं जा पाती थी। नरेटर अब एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से स्कूल जाने लगे थे। गाँव की तरह अब गलियों में कुत्ते भी नहीं थे जिन्हें दादी रोटी खिलाती। तो उन्होंने अपने शहर के घर में स्पैरो को दाना डालना शुरू किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, दादी और नरेटर के बीच की बातें कम होती गईं। दादी अब नरेटर की पढ़ाई में हेल्प भी नहीं कर पाती थी। वो इंग्लिश वर्ड, साइंस की बातें, अर्थमेटिक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी, दुनिया गोल है, ये सब उन्हें समझ नहीं आता था। ना ही वे इसमें बिलीव करती थी। उन्हें इस बात का दुख था कि इंग्लिश स्कूलों में भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। नरेटर ने एक दिन दादी को बताया कि अब उन्हें स्कूल में म्यूजिकल लेसन मिल रहे हैं। ये सुनते ही दादी का चेहरा थोड़ा सा सूख ही गया, मानो कि उनका मन हिल गया हो। उनके लिए म्यूजिक का मतलब था कि नाचने वाली औरत और सड़कों के भिखारी। उनकी नजरों में गाना बजाना ये शरीफ लोगों का काम नहीं था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी खामोशी सब बयां कर रही
थी। उस दिन के बाद उनकी बातें कम होने लगी। जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उनका कमरा भी अलग हो गया। यह एक इमोशनल मोमेंट है दोस्तों। सोचिए वो लड़का जो दादी का सब कुछ हुआ करता था, वह अब उनसे दूर जाते जा रहा है। एक वक्त था जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब एक समय आया सिर्फ खामोशी बची हुई थी। दादी ने अपना अकेलापन बिना शिकायत के सब कुछ छुपा लिया। अब वह सुबह से शाम तक अपनी स्प्रिंग व्हील के पास बैठी रहती थी और माला जपती रहती थी। दोपहर में आधे घंटे के लिए रिलैक्स करती थी और स्पैरो को फीड कराती थी। उनके लिए दिन में सबसे हैप्पीस्ट हाफ आवर होता था। वे बरामदे में बैठती और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड उनके आसपास इकट्ठा हो जाया करते थे, कोई उनके लेग्स पर, कोई उनके शोल्डर पर और कुछ तो उनके सर पर बैठ जाती थी। पर वह उन्हें सू कर कभी नहीं भगाती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। उन चिड़ियों के लिए दादी एक दोस्त थी और सोर्स ऑफ कंफर्ट थी। ये एक अनोखा रिश्ता था। अब वक्त आगे बढ़ता है। ऑथर ने डिसाइड किया हायर स्टडी के लिए 5 साल बैरोड जाएंगे। उन्हें लगा दादी अपसेंट होगी, पर दादी बिल्कुल अपसेंट नहीं थी। दादी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, ना कोई इमोशनल दिखाया, ना कोई बात की। उनके लिप्स प्रेयर में मूव कर रहे थे, मन पूरी तरह से भक्ति में डूबा था और उनकी उंगलियां माला जाप कर रही थी। वो चुपचाप ऑथर को फॉरहेड पर एक प्यार भरा किस किया। नरेटर ने उस मोस्ट इम्पोर्टेंट को दिल में महसूस किया, जैसे कि आखिरी स्पर्श हो। जब नरेटर 5 साल वापिस आए तब दादी स्टेशन पर मिलती है। वो एक भी दिन ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उन्होंने नरेटर को एक प्यार भरा हक किया। उनकी प्रार्थना भरी आवाज फिर से सुनाई दी। घर आकर पहला हैप्पीस्ट मोमेंट चिड़ियों के साथ ही था, जिन्हें वो और भी प्यार से थोड़ी डांट और फटकार के साथ फीड करा रही थी, क्योंकि आज दादी बहुत ही खुश थी। पर उस शाम कुछ अलग ही हुआ। दादी ने अपनी रूटीन प्रेयर नहीं की। उसकी जगह उन्होंने आसपास की औरतों को बुलाया, एक पुराना सा टूटा फूटा ढोल निकाला और घंटों तक उसे बजाती रही। वह किसी वॉरियर की आने की तरह गीत गा रही थी, जैसे कि उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। पर फैमिली को उन्हें रोकना पड़ा, कहीं थकान से उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। जिस बात का डर था वही हुआ। अगले दिन की सुबह दादी बीमार पड़ गई। बस हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा चिंता की बात नहीं है, पर दादी ने कहा अब वक्त आ गया है। अब उन्होंने सबसे कह दिया कि अब किसी से बात नहीं करेंगी, बस प्रार्थना करेंगी। सबने मना किया, लेकिन दादी ने कुछ नहीं सुना, बस बिस्तर पे लेटी रही। धीरे से बिना कोई शिकायत के उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सिर्फ माला जपते जपते शांत हो जाती है। ये बहुत दुख भरा मोमेंट है दोस्तों। एक ऐसी दादी जो कि प्यार और भक्ति से भरी थी, वह तस्वीर बनकर रह गई। कहानी अभी खत्म नहीं होती है। जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी तो उनकी बहुत करीबी दोस्त आते हैं। पता है दोस्तों कौन आता है? उनके स्पैरोज। हजारों चिड़िया उनके बरामदे और उनके कमरे में जहाँ वो लेटी हुई थी चुपचाप आकर बैठ जाती हैं। ना वो उड़ रही थी, ना वो आवाज कर रही थी, ना कुछ खा रही थी, बस शांति से बैठी थी। जैसे मानो ऐसा लग रहा था वे अपने पुराने दोस्त को एक अंतिम विदाई दे रही हो। हालांकि ऑथर की माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े उनके लिए डाल दिए थे, वैसे ही दादी जैसे डाला करती थी। बट स्पैरो ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। जब दादी के बॉडी के वो ले गए तो वो चुपचाप उड़ गई। अगली सुबह स्टीपर ने ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।